हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 5 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 जून। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। बच्चे प्रत्येक देश का भविष्य होते हैं, लेकिन कई बार मासूम बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हो जाते हैं। इसी शोषण से बचाने के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए अम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए अम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जान लेते हैं। ए से अमेरिकाज, एम से मिसिंग, बी से ब्रॉडकास्ट और ई से इमरजेंसी और आर से रिस्पॉन्स। इस फीचर की मदद से संभावित एरिया के इंस्टाग्राम यूजर्स के पास लापता बच्चों की पूरी जानकारी के साथ अलर्ट भेजा जाएगा। अब इंस्टाग्राम आ रहा तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 में इसका स्थापना हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अश्वनी भाटिया ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाला है। अब सेबी आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 को और इसके अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। जुल्फिकार हसन ने नासिर कमल की जगह ली है। अब इस क्वेश्चन में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1978 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एसएल थाओसेन को, जो अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष हैं। संजय मल्होत्रा वृत्ति सेवा विभाग के सचिव नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंघुआ विश्वविद्यालय, जो चीन का है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे सिंघुआ विश्वविद्यालय है, दूसरे स्थान पे है पेकिंग विश्वविद्यालय जो चीन का ही है, और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो तीसरे स्थान पर है। और 42वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में स्थित है, 42वें स्थान पर जो भारत का है। इसमें 31 देशों के 616 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें से 71 भारत के विश्वविद्यालय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने किसे अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेवियर ओलिवन। मेटा ने मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुए हैं मेटा के। जेवियर ओलिवन ने शेरिल सैंडबर्ग की जगह लिए हैं। अब इसमें मेटा आ रहा है तो मेटा के बारे में जान लेते हैं। मेटा फेसबुक का नया नाम है। इसका स्थापना हुआ था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं गिलबर्ट एफ होंगबो को, जो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। डैरेन सैमी सितारा पाकिस्तान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन स्थापित किया गया है। इस दूरबीन को भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों ने निर्मित किया है। यह दूरबीन आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा। अब उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 में इसका स्थापना हुआ था। और राजधानी है देहरादून, जो शीतकालीन है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 2 राजधानी है। और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने कॉलोनियों तथा सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने कॉलोनियों तथा सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का घोषणा किया है। अब दिल्ली ने किया तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। और अभी हाल ही में उपराज्यपाल नियुक्त हैं विनय कुमार सक्सेना। आप लोग यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर को देख रहे हैं, जो भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री हैं और यही संविधान निर्माता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आलिया भट्ट को टाइटन रागा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब टाइटन ने बनाया तो टाइटन के बारे में जान लेते हैं। रागा इसमें टाइटन की एक सीरीज है। अब टाइटन के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1984 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में। एमडी और सीईओ हैं सीके वेंकटरमन। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि मूल्य भूमि सूचकांक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने कृषि मूल्य भूमि सूचकांक लॉन्च किया है। यह सूचकांक किसानों को उनकी ज़मीन की असली कीमत बताएगा और देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। कल का जवाब है, हाल ही में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है। आज का सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने ई स्टैम्प की सुविधा शुरू किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।